स्टूडेंट्स, तो मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांत होकर बैठ जाएं। मेरी बातचीत लगभग 20 से 25 मिनट तक रहेगी। उसके बाद सतीश जी कुछ नया बताएंगे। तो मैं आपसे शांति की विनती करता हूं कि एक बार आप शांत होकर बैठ जाएंगे। हाँ, कोई भी विद्यार्थी, बच्चे आपस में बात ना करें। ये जो बातें मैं बता रहा हूं इन्हें आपने ध्यान से सुनना है और अंत में आपको बोलने का समय दिया जाएगा और इस क्लास में डिसिप्लिन पूरा रखा जाएगा। जो भी बच्चा बोलता हुआ पाया जाएगा उसे यहाँ पर स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसे यहाँ पर बुलवाया जाएगा। जो बातें मैं बता रहा हूं वही बातें उसे फिर स्टेज के ऊपर आकर के बतानी होंगी। तो अब मेरी नजरें आपके ऊपर है, तो कृपया ध्यान से सुने। तो मैं सबसे पहले राजकुमार जी का तहे दिल से अभिनंदन शुक्रिया अदा करता हूं कि ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक वक्ता भी हैं और समय समय पर आप बच्चों के लिए इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते हैं और प्रयास करते हैं कि आप बच्चों के जीवन में जो बेहतरी ला पाए वो प्रोग्राम करवाए जाएं। जितने भी इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो मैं इनको एक बार धन्यवाद देता हूं और इनके लिए जोरदार तालियां। तो बाकी जो स्टाफ है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथी सतीश जी जो मोटिवेशनल स्पीकर, स्टेज एंकर हैं, क्योंकि आज के समय में बोलना जो सीख जाता है वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो ये आपको मंच के माध्यम से मंच पर बोलने के तरीके भी बताएंगे, प्रैक्टिस भी बताएंगे। तो मेरा विषय आज का जो है, जो राजकुमार जी ने थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी, उसी बात से ही शुरू करते हैं। वो बात शायद बच्चों आपको उतनी गहराई से समझ ना आई होगी, तो उसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। इन्होंने एक बात कही थी कि बच्चों आप जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन कई बार हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो क्यों एक ही मां के दो बेटे अलग अलग दिशा में चले जाते हैं? क्यों एक इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता है? क्यों एक इंसान जो सोचता है वो कर पाता है? तो इसका जो मनोविज्ञान है वो आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। ये बात पूर्णतः सत्य है कि हम जो चाहें बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होती है कि जो आप सोच रहे हैं उस सोचने के ऊपर आप विश्वास कितना करते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी सोच के ऊपर विश्वास है और जो आप सोच रहे हैं वो आपके ख्यालों में आने लग जाए, आपकी वेशभूषा वैसी हो जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाए, तब वो बना जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, लेकिन हमारी चाल ढाल, हमारी भाषा शैली, हमें डॉक्टर वाली जो इमेज है वो दिखती नहीं है, तो हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे अचेतन मन का बहुत योगदान होता है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर एक हिप्नोसिस का डेमो किया था, तो आप बच्चे लगभग नए हैं, मात्र 2-3 बच्चे हैं जिनको वो एक्टिविटी पता है। तो आज शायद वो एक्टिविटी उतनी विस्तार से तो ना हो पाए, लेकिन कुछ ग्लिम्स जरूर रहेंगे। तो हमारा मन 2 प्रकार का होता है। मन एक है लेकिन उसके भाग 2 है, चेतन मन और अचेतन मन। हमारा अचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, उसमें अथाह शक्तियां हैं, शक्तियों का भंडार है। तो जो चीज अचेतन मन में चली जाती है वो पूरी होकर रहती है। अगर अचेतन मन में हमने गलत चीज डाल ली तो वो भी पूरी होगी, अगर अचेतन मन में हमने सही चीज डाल दी वो भी पूरी होगी। हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, हमारे साथ बुरा होता है, कई बार कोई दुर्घटना होती है, कई बार आप सोचते हैं ना कि सभी मुझे डांटते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे कोई अच्छा नहीं मानता है, मैं मैथ में होशियार नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, सभी मुझसे ज्यादा होशियार है, मैं खेलों में भी अच्छा नहीं कर सकती।
अगर हमारी बातचीत खुद के साथ ऐसी है तो हम वही सत्य साकार कर देंगे। अगर हम बार बार यही सोच रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो हम अच्छे हो भी नहीं पाएंगे। हमारा अचेतन मन हमारे अंदर जो बुराई है उसको सामने लाकर रख देगा। समझ पा रहे हैं बच्चे कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होने लग जाता है। तो हम क्यों ना अच्छा अच्छा सोचने लग जाएं। तो अच्छा अच्छा सोचना कैसे हो, वो हमारे हाथ में रहे कि हम चाहे वैसा हम सोचें। जैसे देखिएगा कि समुद्र के अंदर, हाँ ठीक है, सतीश जी ने बहुत अच्छी ड्राइंग कर दी है, मन के दो हिस्से बना दिए हैं, और मैं पूरे विस्तार से इसको आपकी भाषा में बताने का भरसक प्रयास करूंगा। तो चेतन मन अचेतन मन के बारे में और जानने से पहले मैं बता देता हूं कि पिछली बार जो एक्टिविटी हुई थी वो अचेतन मन के अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है, उसका एक डेमो था। उस तरह का डेमो आज भी कर लेंगे। अगर आपको मैं लाइव दिखाऊं कि आपका चेतन मन कितना पावरफुल है, जो आपकी कल्पना से भी बाहर है, जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी आपका चेतन मन कर सकता है। तो एक पावर तो हिप्नोसिस थी, एक और पावर जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आपके अंदर वो पावर पहले से ही मौजूद है, अगर उस पावर को बाहर निकालेंगे तो समय ज्यादा लग जाता है। कि आपको पता है कि आपके हजारों जन्म इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। अगर मैं आपको आपका जन्म, पिछले बहुत सारे जन्म याद दिला दूं तो ये किया जा सकता है। आपको पिछले जन्म में भी ले जाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLR, पूर्व जन्म चिकित्सा। हम इस चिकित्सा का प्रयोग दूसरों के इलाज के लिए करते हैं कि कई बार जो हमारी समस्याएं हैं, इस जन्म में जो हमारे सामने दुखांत घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कारण हमें नहीं पता है। कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है, कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी A to Z। कई बार उनका संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे अचेतन मन में वो सारा रिकॉर्ड सेव है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, जैसे आप सिम तो एक ही रहती है, आप मोबाइल बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारी जो ये आत्मा है वो शरीर तो बदलती है, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड है वो रह जाता है। लेकिन हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं पता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन वो पासवर्ड याद अभी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी वैसे ही खुशी में चल रही है। और किसी को क्यूरियोसिटी हो, लगन हो, तो जरूर उसके साथ ये प्रयोग किया जा सकता है। हाँ जी, ठीक है। कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, और हम कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनट में वो हासिल कर पाए। तो आप रेडी रहिएगा। तो चेतन और अचेतन मन की बात हम कर रहे थे। तो आपको जो सपने आते हैं बच्चों, वो सपनों में कई बार वो चीजें देख लेते हो जो आपको पता भी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ना, सपने में मेरे साथ क्या से क्या हो गया। तो कई बार पिछले जन्म के ग्लिम्स हमें सपने में भी मिलते हैं, और जब हमें सपने उस अनुसार आने लग जाए जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सपने भी टीचर वाले आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रोग्रामिंग आपके अचेतन मन तक पहुंच गई है, और आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे सपने हमारे भविष्य का आवरण होते हैं, बताते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अचेतन मन के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए, ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय आप कई बार ऐसी ऐसी जगहों पर घूमने लग जाते हैं, आपकी चेतना कहीं और चली जाती है, कई बार हम बोलने लग जाते हैं। तो वो अचेतन मन से सारा कुछ हो रहा है। और जैसे आपको एक मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे आप बच्चे हैं, आप बच्चों को उतनी वो उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे जमाने में एक बहुत विकट समस्या थी जो अब नहीं रही, कि उस जमाने में जो टीचर थे वो बहुत खूंखार हुआ करते थे। तो वो एक डंडा भी रखते थे, पीटते बहुत ज्यादा थे, तो उनके पास एक बड़ा तगड़ा अधिकार था पीटने का। और माता पिता के द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा ये अधिकार उनको दिया गया था कि आप
बस इनको पढ़ाना लिखाना है, चाहे कोई भी तरीका यूज करो। तो उस समय हमें डर बहुत लगता था। तो हम बहुत से बच्चे डर जाते थे कि स्कूल जाएंगे तो कल भाई पता नहीं क्या होगा। तो आप स्कूल जाना चाहते नहीं हैं क्योंकि मार का डर है, और घर पे रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिता माता बाकी रिश्तेदार जो वो भी तो उसी कैटेगरी के हैं। तो अब आप बीच में फंस गए। अब क्या हो कि आप बच जाएं इस सिचुएशन से। अब जब हमारा चेतन मन कोई डिसीजन ना ले पाए तो हमारा अचेतन मन ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन क्या लेता है वो आपको अब समझ में आएगा कि कई बार बुखार हो जाती है, उल्टी आने लग जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है। पहले बहुत से बच्चों को दौरे पड़ने लग जाते थे, उनको दौरे पड़ जाते थे। तो वो सारा अचेतन मन के द्वारा होता था कि आपको उस गंभीर सिचुएशन से बचाया जाए ताकि आप बच पाओ। तो वो अचेतन रूप से हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर आपने सोच लिया बुखार होना है तो आपको बुखार भी हो जाएगा। सिर दर्द, बुखार, ये अचेतन मन पैदा कर देता है। शरीर के बहुत से हिस्सों में दर्द, तो ये हमारी सोच से चीजें पैदा होती हैं। हम जैसा सोचते हैं शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। आपके शरीर के पास कोई सत्ता नहीं है, सत्ता सिर्फ मन के पास है। जैसा हम मन में सोच रहे हैं, जैसा मन से महसूस कर रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं शरीर वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये अचेतन मन के द्वारा होता है। तो अचेतन मन में देखिए कितनी ताकत है, बहुत शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों का आप प्रयोग करना सीख जाएं। अचेतन मन की शक्तियों का आपने प्रयोग करना है। तो इसकी प्रोग्रामिंग आपने सही अच्छे से करनी है। इसका मैं तरीका बता देता हूं कि आपने अपनी एक छवि देखनी है। आप जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, जज, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी उस भूमिका में एक फोटो देख लें। उस भूमिका में आप खुद को कैसे लग रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, वो छवि आपको दिखनी चाहिए मानसिक आंखों से। आपके सामने वो होना चाहिए आपका फ्यूचर का आवरण कि मैं कैसा दिख रहा हूं। फिर उसी चीज के अनुसार आप कार्य करने लगें। टीचर हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, ये चीजें आपको होते हुए दिख रही हैं। ऐसा आप सोच नहीं रहे, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में बैठ जाएगी और आपकी पढ़ाई अपने आप इंप्रूव होने लगेगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। जो एग्जाम टीचर के लिए जरूरी होते हैं वो एग्जाम आप पास करते जाओगे, उनमें आपके अच्छे नंबर आते जाएंगे और आप एक दिन उसी भूमिका में अपने आप को खड़ा पाओगे। तो ये देखो अचेतन मन के कारण हो रहा है। तो अचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं, तो हम गलती से इसकी गलत प्रोग्रामिंग कर बैठते हैं। जैसे मैं खुद की सही और गलत दोनों ही प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक उदाहरण देता हूं कि मुझे बचपन से ये सिखा दिया गया था कि मैथ तेरे बस की बात नहीं है, और मैंने भी मान लिया। हमारे साथ होता वही है जो हम मान लेते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, जब तक आप नहीं मानोगे वो सच्चाई नहीं बनेगी, और जिस दिन आपने मान लिया उस दिन वो सच हो जाएगा। तो मैंने भी मान लिया भी मैथ तो मेरी बस की बात है ही नहीं। तो अब मैंने इसी धारणा को सत्य प्रूव करने के लिए अपनी शक्तियां लगा दी। अचेतन मन में यह बात चली गई कि मैथ तुम नहीं कर सकते। तो अचेतन मन इस बात को साबित करने के लिए जो मैथ ना कर पाए ऐसी कंडीशन पैदा कर देगा। आपको भूलने की, जो मैथ से संबंधित चीजें हैं वो भूलने की समस्या हो जाएगी। आप फार्मूले, थ्योरम याद ही नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा ही था। फिर हम जब याद नहीं कर पाते हैं और ऐसा सामने आता है कि आज कम नंबर आए हैं मैथ के टेस्ट में, तो फिर वो धारणा खुद से कहती है कि कहा था ना भी तू मैथ में कमजोर है, ये देख सबूत आ गया ना। तो फिर हम और मानना शुरू कर देते हैं कि अगली बार तो प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है, कि हम तो वाकई में भी कमजोर हैं। तो धीरे धीरे हमारे प्रयास भी जीरो हो जाएंगे। ये गलत दिशा में हमारी धारणा का परिणाम है। अगर हम सही दिशा में अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर दें, जैसा कि मैंने किया था कि आज से लगभग 20 साल पहले, कि मुझे एक मनोवैज्ञानिक बनना है तो बनना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैंने ये बहुत ताकत से ये छवि धारणा चेतन मन में डाल दी
जैसे आप जमीन में बीज डाल देते हैं, वो बीज उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त समय पा करके जब उनको हवा, पानी, खाद सही मिलता है, जमीन मिलती है, तो वो अंकुरित हो जाते हैं ना। ऐसे ही जो विचार हमने अचेतन मन में डाल दिए, जब उनको उपयुक्त दशा मिलेगी, परिस्थितियां मिलेंगी, तो वो अपना रूप धारण कर लेंगे, अर्थात बीज की तरह वो अंकुरित हो जाएंगे। तो वो धारणा, जो विचार मैंने मन में डाला, तो वो आज सत्य साबित हो गया। तो आप ये बात याद रखें कि आपने अपने अचेतन मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी तस्वीरें उसमें डालनी हैं। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ तो बुरा होता है, वो कमजोर हैं, बताया जाता है ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, इनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, घर के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें अगर आप मान लेते हो तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लग जाता है। जैसे लड़कों को सिखाया जाता है कि मर्द का बच्चा होकर के रोता है, तो वो रोना भूल जाते हैं, इसके कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलत धारणाएं समाज के द्वारा, हमारे आसपास के वातावरण से ही हमें मिल जाती हैं। तो उन धारणाओं पर ध्यान रखें। और इसका एक तरीका है सही प्रोग्रामिंग का, वो है कि आप जब भी रात को सोने जाएं तो हमारा मन है, हमारा वो हिप्नोगागिक अवस्था में जा रहा होता है। तो जब भी रात को सोने लगे तो मन में वही छवि देखें जो आप बनना चाहते हैं, और जैसे ही आप रात को उठें तो सबसे पहले वो छवि देखें जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये दो काम कर लिए लगातार कुछ महीनों सालों तक, तो आप वही बन जाएंगे जो आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं। ठीक है। तो अब